वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रतो सर। हमारा एक्सरसाइज चल रहा था एक्सपोनेंट्स। तो आज हम एक्सपोनेंट्स के एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाते हुए नए नए तरीके से मैथ बनाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन देखो, इस बार है 2 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3। इस क्वेश्चन को गौर से देखो, 8 टू द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर -5 इंटू 8 टू द पावर 4। इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज सेम है। क्या है? ये जो पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मेरा बेस सेम है। इस क्वेश्चन में मेरा बेस सेम है। कैसे सॉल्व करते हैं इन सब चीजों को? देखो, जब हम एक्सपोनेंट्स के मैथ का बात करते हैं तो हम लोगों ने सीखा था शुरू में a टू द पावर m। a बेस है और ये एक्सपोनेंट है या इंडेक्स है। तो a टू द पावर m है। मान लो अगर मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n है, कहने का मतलब ये दोनों बेस मैंने सेम रखा है, सिर्फ पावर जो है अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है। तो इस समय होता क्या है? इस समय होता यह है कि हमारा बेस ऐसे ही रह जाता है। इसका जो पावर है वो अगर मल्टीप्लाई है तो ये पावर आपस में सिर्फ जुड़ जाएगा, बेस एक ही रह जाएगा, यानी a टू द पावर m प्लस n। सेम चीज अगर मान लो a टू द पावर m है और डिवाइडेड बाय a टू द पावर n है, तो ये हो जाएगा मेरा a टू द पावर m माइनस n। कहने का मतलब जब मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तब पावर आपस में जुड़ जाएगा। जब डिवाइड में है, बेस सेम है, तब हमारा पावर जो है सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। ठीक है। अगर मान लो बहुत सारा रह जाए इस तरह से, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर p, तब क्या होगा? या और भी सोन रह सकता है। बेस अगर सेम है तो हम बेस को एक ही रखेंगे, क्योंकि सारा का सारा मल्टीप्लाई में रहेगा, तो सारा पावर जो है आपस में ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा। बात समझ में आया? सेम चीज अगर डिवीजन में रहा तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर p, तो a टू द पावर m माइनस n माइनस p। बात समझ में आ गया? तो चलो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम अपना मैथ को सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमारा बेस क्या है? यहां हमारा बेस है 2, तो 2 को हम लोग सेम रखते हैं। पावर 8 डिवाइड है तो पावर क्या होगा? माइनस, यानी 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 का मतलब हमें पता है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या होगा? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। ओके, चलो नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। यहां बेस है हमारा 8, तो 8 सिंगल लिखेंगे, पावर 3। अब देखो यहां मल्टीप्लाई है तो इसका जो नेक्स्ट पावर है वो सम होगा, बट ये -5 है तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। कभी भी दो सिंबल को एक साथ सामने में मत लिखना, जब भी इस तरह का दो सिंबल आए उसे एक को ब्रैकेट में रख देना। फिर मल्टीप्लाई है 8 टू द पावर 4, तो फिर प्लस होगा 4। सॉल्व करते हैं। 8 टू द पावर 3 प्लस माइनस -5 प्लस 4। 8 टू द पावर क्या होगा? पहले हम एडिशन का काम करेंगे अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल। 3 प्लस 4 यानी 7 माइनस 5 इजिकल टू 8 टू द पावर 2 इजिकल टू 64। बात समझ में आया? चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट मैथ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 5। देखो यहाँ बेस हमारा सेम है, बट सिंबल यहाँ अलग अलग है। डिवाइड भी आया हुआ है, मल्टीप्लाई का भी आया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जब एक साथ दोनों रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई रहेगा तो प्लस कर देंगे, सिर्फ डिवाइड रहेगा तो माइनस कर देंगे। यहाँ बेस हमारा क्या है? 5, फर्स्ट में क्या है? पावर 4,
डिवाइड 5⁻³ है तो -3, क्योंकि यहां डिवाइड है इसलिए इसका पावर को हमने माइनस किया। आगे बढ़ेंगे, यहां मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के लिए पावर को ऐड करना पड़ेगा 5। फिर पहले एडिशन का काम कर लेंगे, 5 और 4 9 - 3, देन 5⁻6। 5⁻6 मतलब 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। 25 25 या 625 × 25। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। 625 यहां नहीं करते हैं, यहां करते हैं 625 × 25। 5 2 6 5 1 15,625। समझ में आया? तो जब भी हमारे पास मिक्स टाइप का सिंबल रहेगा मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो पावर को हम सम या माइनस करेंगे। याद रखना, ये केवल मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए है, प्लस या माइनस के लिए नहीं। यहां अगर प्लस यहां माइनस रहता है तो इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज में हम लोगों ने बनाया था उसको बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2⁻³ डिवाइडेड बाई 2⁻8। यहां भी मेरा बेस सेम है, 2 है, पावर पहला है 3, डिवाइडेड बाई 2⁻8, तो माइनस करेंगे 8 को, तो क्या हो जाएगा 2⁻3 और 8 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5। सिंबल हमेशा बड़ा का लगता है तो बड़ा कौन है, 8 है, 8 के पहले माइनस है तो माइनस, यानी पावर में आ गया -5। अब एक नया चीज सीखो, जब पावर इस तरह से माइनस ऊपर आ जाता है तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं 1/2 का पावर 5। ये जैसे ही हमने 2 को नीचे लेके चला गया, 1/, कर दिया इसको, तो ये पावर चेंज होके प्लस में चला जाएगा। कहने का मतलब है, देखो अगर a⁻ -m आता है तो 1/a⁻m हो जाएगा। समझ में आया? तो अब हमारा नीचे आ गया 1/2⁵, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 नीचे, तो 1/2 2 4 2 8 2 16 2 32, ये आंसर। बात समझ में आया? इसे ध्यान से समझ लो। चलो हम अपने एक्सरसाइज को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। 6⁻² डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 4⁻² इंटू 3⁻²। तो पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हमें ब्रैकेट का काम पहले करना होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, 6⁻² डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे एज इट इज रहने देंगे, ब्रैकेट का काम करते हैं, क्या होगा 1/4²। क्यों होगा, पावर माइनस में है तो इसे जब 1/, पूरा चीज को कर देंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, इंटू 1/3²। तो क्या होगा 6⁻² डिवाइडेड बाई, इसको जब सॉल्व कर लेंगे 1/16 इंटू 1/9। 6⁻² डिवाइडेड बाई, अब इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे 16 को 9 से, (144), तो 1/144। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 6⁻² तो सेम चीज करेंगे 1/6² डिवाइडेड बाई 1/144। तो 6⁻² का मतलब क्या होता है 36। अब ये जो डिवाइड है, इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर लेंगे। जैसे ही इसको चेंज करेंगे इसके बाद वाला क्या होगा, पलटी हो जाएगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है, नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या इसे काट सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स काट सकते हैं। कितना से काट सकते हैं,
12 का टेबल में 3 12 जा 36, 12 12 जा 144, फिर कटेगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या हो गया मेरा 1 बच गया और 4, तो 1 इंटू 4 मतलब 4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट मैथ को बनाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 5 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, बीच में प्लस है, 17 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 3। ध्यान दो यहां मल्टीप्लाई के साथ साथ बीच में प्लस है, एडिशन है, तो कैसे करेंगे हम मैथ्स को, पहले 5 टू द पावर 3 का मतलब क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टू द पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, ये एडिशन ऐसे रहेगा। 17 टू द पावर 0, ये क्या होता है, एक नया टर्म आ गया, किसी भी चीज का पावर जब 0 रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। कहने का मतलब है कि अगर मुझे a टू द पावर 0 दे दिया है तो इसका वैल्यू 1 होगा, अगर मुझे 5 टू द पावर 0 दे दिया तो इसका वैल्यू भी 1 ही होगा, अगर मुझे 999 का पावर 0 दे दिया है तो भी इसका वैल्यू 1 होगा। मीन्स एनीथिंग पावर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज का पावर जब 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा, तो इसका वैल्यू 1 आया। इंटू 7 टू द पावर 3 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, इंटू 3 3 जा 9, प्लस 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, अब 125 इंटू 9 1125 प्लस 343, तो दोनों को ऐड कर लो, 5 3 8 4 2 6 3 1 4। क्लियर? बस इस मैथ में यही एक ट्रिक्स था, 17 टू द पावर 0 को 1 लिखना था। पहले मल्टीप्लाई का काम कर लिए दोनों तरफ, फिर लास्ट में एडिशन का काम किए। ठीक है, होप तो तुम लोगों को मैथ खूब बढ़िया से समझ में आ रहा है। हम अपना एक्सरसाइज को जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। चलो फटाफट इसको नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है हमारा, 2 टू द पावर 2 ब्रैकेट में, फिर होल टू द पावर 0, यानी एक ही चीज में दो बार पावर आ रहा है, प्लस 2 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -6, यहां प्लस के साथ साथ डिवीजन का भी सिंबल आया, प्लस 1/2 का पावर -3 ब्रैकेट में -3। तो ध्यान से देखो, इस मैथ में मिक्स करके हमें क्वेश्चन को दिया है ताकि हम उलझ जाए, बट हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रैकेट का काम करना है, तो 2 टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, अब इसका होल टू द पावर 0 का ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस यहां 2 टू द पावर 4 -4 और 2 टू द पावर -6 डिवाइड में है, हम जानते हैं कि डिवाइड में रहने पे इसका पावर क्या होता है माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो -4 से -6 का पावर जो है माइनस होगा, प्लस इसे हमें पता है ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है, पावर माइनस है तो इसको अगर हम लोग पलट देंगे, यानी कि 2 को ऊपर और 1 को नीचे कर देंगे, तो ये सिंबल प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2/1 का होल टू द पावर 3। अब हम आगे बढ़ते हैं, 4 टू द पावर 0 का मतलब हमें पता है 1, क्यों, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये मैंने अभी जस्ट इसके पिछले मैथ में करवाया था, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया, प्लस 2 टू द पावर ये -4 माइनस माइनस +6, प्लस ये नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता, 1 का पावर कितना भी वैल्यू 1 ही आएगा, तो 2 टू द पावर 3। देखो अब मेरे मैथ से पूरा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ब्रैकेट जब खत्म हो गया तो हम अगला स्टेप करते हैं, 1 प्लस 2 टू द पावर +6 और -4 को सॉल्व करेंगे तो 2 होगा, +2
प्लस 2⁻3। क्या हुआ ये 1 प्लस 2 का मतलब हम जानते हैं 4 प्लस 2⁻3 का मतलब हम जानते हैं 8। अब तुम चाहो तो इसको बार बार ये 2⁻2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 नहीं भी कर सकते हो, कर भी सकते हो, कोई गलत नहीं है, नहीं भी कर सकते हो डायरेक्ट। अगर तुम्हें पता है 2⁻4 का मतलब 2⁻2 का मतलब 4 होता है तो देन तुम 4 लिखो। 2⁻3 का मतलब अगर 8 होता है हमें पता है तो हम ऐसे लिखेंगे। तो क्या हो गया 8 4 12 1 13 13। ये है हमारा रिजल्ट। समझ में आया? वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो, बढ़िया से समझो, कॉपी में लिखो, 10 बार इसी मैथ को बनाओ, सब समझ में आ जाएगा कि ये पावर को कैसे हमने चेंज किया। ये डिवाइड है तो ये पावर को हमने कैसे माइनस किया प्लस किया, यहां पावर माइनस है तो किस तरह से हमने चेंज किया, सब समझ में आ जाएगा। बार बार देखो, बार बार सुनो, इस चीज को बार बार रिपीट करो, कॉपी में हो जाएगा। चलो हम लोग अपना नेक्स्ट मैथ बनाते हैं। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। 5n इंटू 25n-1 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट के अंदर है 5n-1 इंटू 25n-1। ध्यान से देखो क्वेश्चन, तुमको थोड़ा सा उलझा हुआ सा लग रहा होगा, बट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे। ध्यान से अगर देखिए ये 5 है और 25 का 5 का टेबल में 25 आता है, तो कैसे करेंगे 5n इंटू 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5। इसका जो पावर है 25 को उसको एज इट इज रहने देते हैं। ब्रैकेट क्यों दिया मैंने, क्योंकि मैंने 25 के जगह पर 5 इंटू 5 लिखा। अगर मैं ब्रैकेट नहीं दूं, देखो अगर मैं ब्रैकेट नहीं देता हूं तो इसका मतलब क्या हो कि n-1 इस 5 के सर पर बैठा है बट इसके सर पर नहीं है, इसलिए ब्रैकेट दिया मैंने कि ये दोनों के ऊपर में n-1 है पावर में, तो डिवाइडेड बाई। अब ब्रैकेट का काम देखते हैं। 5n-1 इंटू, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं 5 इंटू 5 का पावर n-1, 5n इंटू, इसको हम लोग ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5⁻2, 2 तो 5 है, मल्टीप्लाई है 5⁻2। अब ब्रैकेट के बाहर जो चीज है वो तो है ही, डिवाइडेड बाय, इसको भी हम सेम ऐसे लिख सकते हैं 5n-1 इंटू इसको 5⁻2 ब्रैकेट के बाहर जो है सो है। नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे 5n इंटू 5 इस ब्रैकेट को हटा के हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पावर को पावर के साथ, पावर को पावर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, जो लास्ट मैथ में भी हम लोग किया था 2 को 0 के साथ, डिवाइडेड बाई, यहां क्या हो जाएगा 5n-1 इंटू, इसको भी सेम कर सकते हैं 5⁻2 इंटू n-1। अब देखो 5n इंटू, अगर इस ब्रैकेट को हटाया जाए 5⁻2n-2 डिवाइडेड बाई, यहां पे ब्रैकेट में 5n-1 इंटू 5⁻2n-2। देख रहे हो, एक एक स्टेप को ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां 5 चूंकि इस जगह पर दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम लोग अभी फिलहाल पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो इंटू 5⁻2n-2 डिवाइडेड बाई, पहले इस ब्रैकेट का काम को करना होगा। ब्रैकेट का काम को जब सॉल्व करेंगे 5n-1 मल्टीप्लाई में है तो प्लस 2n-2, तो 5n इंटू 5⁻2n-2 डिवाइडेड बाई, इसको यदि सॉल्व कर ले क्या निकलेगा 5⁻2n प्लस n 3n, -2 और -1 को -3। देख रहे हो मेरा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब हमें इसका डिवाइड का काम करना है,
डिवाइड का काम करना है तो क्या करेंगे, 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 2n माइनस 2, इससे इसको माइनस करना होगा हमें, माइनस 3n माइनस 3। तो नेक्स्ट 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 2n माइनस 2, अब माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, चलो हम लोग इधर कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 3n से 2n माइनस हो जाएगा तो माइनस n, और 3 से 2 माइनस हो जाएगा तो प्लस 1। अब आगे सारा 5 बचा हुआ है, तो n प्लस माइनस n प्लस 1, 5 टू द पावर n प्लस माइनस माइनस n प्लस 1, n कैंसिल हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 1 यानी 5। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनाते जाओ, 2 बार 3 बार रिवाइज करो, समझ में आ जाएगा।